यात्री ट्रेन की हालत बहुत खराब है। अभी 212 ट्रेन के 1000 से अधिक फेरे रद्द हो गए और वहीं जो माल लादान का काम है वो रिकॉर्ड बना रहा है छत्तीसगढ़ में। तो यात्रियों के साथ लगातार कोरोना काल से लेकर अब तक की केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के यात्रियों के साथ दोयम दर्जे के व्यवहार कर रही है, जो घोर निंदनीय है। इस मामले में छत्तीसगढ़ सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। यात्रियों के जो परेशानी हो रही है, केंद्र सरकार भी 10-10 सांसद जीत के आए हैं, उनको इस मामले में पहल करनी चाहिए और यहाँ के यात्रियों की जो सुविधा मिल रही थी वो मिलना जारी रहे। दूसरा, रेडी टू ईट का पेमेंट नहीं हुआ और इस कारण से अब शालाएं शुरू हो गई है और बच्चों को रेडी टू ईट मिल भी नहीं रहा है और ये कहा जा रहा है कि बीज निगम को सब हुआ नहीं, जबकि मुझे याद है पिछले सत्र में उसको निरस्त करने की विधानसभा में घोषणा की थी और सेल्फ हेल्प ग्रुप को देने की बात कही थी। घोषणा भर कर दिए और कार्रवाई करना भूल गए, नहीं तो अभी तक के यदि सेल्फ हेल्प ग्रुप को दिया जाता अभी तक उत्पादन शुरू कर देते, लेकिन वो किए नहीं। बहुत जोर शोर से विधानसभा में घोषणा किए थे, जैसे कि मुझे याद है, आप लोगों को भी याद होगा, तो घोषणा किए थे लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं की। तो इस प्रकार से बच्चों के साथ जो नेशनल प्रोग्राम है, जो बच्चों के न्यूट्रिएंट जो मिलता था उससे भी वंचित कर दिया गया। आप लोगों की तरफ से कोई सवाल हो तो? सर, ये आरटीआई एक्टिविस्ट है कुणाल शुक्ला, उनके यहाँ राजस्थान पुलिस ने नोटिस भेजा है और जो स्पीकर ओम बिरला उनके खिलाफ टिप्पणी करने का आरोप लगाया। तो कुणाल शुक्ला बोल रहे हैं कि जो केंद्र सरकार और तानाशाह की तरह रिएक्ट कर रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई। जो लोकसभा में जो कार्रवाई हो रही है वो तो पूरी दुनिया देख रही है और वहां भी इतनी सारी टिप्पणियां लोकसभा सदस्यों ने किया और पिछले जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसी आधार पर तो टिप्पणी की, चाहे वो राहुल जी हों, चाहे वो अखिलेश जी हों, चाहे महुआ मोइत्रा की बात करो, चाहे नारायण घोष की बात करो, सारे लोगों ने, पप्पू यादव की बात हो, सब लोगों ने बात कही। फिर जो गलत है उसको गलत कहा है, तो ये तानाशाही रवैया दिखाई दे रहा है और लगातार उस प्रकार से बदले की भावना से कार्रवाई और डराने धमकाने के कार्रवाई, जनता ने उसको 303 से घटाकर 240 में ले आए, लेकिन इनका रवैया बदला नहीं है। इसी कहते हैं रस्सी जल गई बल नहीं गया। ये मुस्लिम समाज ने जो है सरकार से मांग की है कि गौ माता को जो है राष्ट्रीय पशु का जो है घोषित करना चाहिए, साथ ही में जो गौ तस्करी विदेशों में होती है उसे भी बंद किया जाए। देखिए, ये मामला शंकराचार्य जी भी लगातार उठाए हैं, यात्राएं भी की। अभी मुस्लिम समाज की तरफ से इसलिए आया है कि मॉब लिंचिंग के नाम से लगातार पूरे देश में, न केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि पूरे देश भर में इस प्रकार से, चाहे बजरंग दल हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद के लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं। केवल छत्तीसगढ़ में नहीं, छत्तीसगढ़ में 3 लोगों की मौत हुई, दुर्ग में कोई गाय की मुंडी काट के रख दिए थे, वहां प्रदर्शन किया गया। अभी तक के किसने किया इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। उसी प्रकार से कमरदम हो गया, रायपुर में हो गया, लगातार इस प्रकार से घटनाओं की बाढ़ आ गई है छत्तीसगढ़ में। 5 साल पहले 5 साल कुछ नहीं हुआ था, अभी 6 महीने में इन घटनाओं में जबरदस्त वृद्धि हुई है और न केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि अन्य प्रदेशों में भी इस प्रकार की घटनाओं की बाढ़ आई है। इसका मतलब ये है कि ये फिर से उसी प्रकार से नफरत और हिंसा के माध्यम से ध्रुवीकरण के राजनीति को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। ये लेकिन बार बार इस तरह की मांग आती है, अब केंद्र में और राज्य में बीजेपी की सरकार है, तो क्या ये सही वक्त नहीं कि अगर घोषित करना तो कर दिया जाए? पहले इसी बात के दावे किए जाते थे कि अगर डबल इंजन की सरकार होती तो ये होगा वो होगा। भाई ऐसा है कि पूरे विश्व में सबसे बड़ा बीफ निर्यातक
दूसरे नंबर पे हिंदुस्तान है, और इसका क्रेडिट यदि किसी को जाता है तो डबल इंजन की सरकार को जाता है। दूसरी बात यह है कि बंद कर सकते नहीं, क्योंकि जो गौ मांस निर्यातक है उसे 250-300 करोड़ रुपए चंदा लिए हैं, तो ये कहां से कार्रवाई करेंगे। अब स्थिति ये है, डबल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़ में है। अभी हमारे एक साथी हैं वो आशंका व्यक्त कर रहे थे कि जिस हिसाब से यहाँ गौ तस्करी हो रहा है तो आने वाले 5 साल में यहाँ मवेशी दिखना बंद हो जाएगा। ये स्थिति, क्योंकि भर भर के ट्रकों में भर भर के जा रहे हैं। किसी भी आप बॉर्डर में चले जाइए, ट्रकों में सब गोवंश हो या भैंस वंश हो, सभी जो मवेशी है यहाँ से भर भर के ले जा रहे हैं। और ये गौ मांस निर्यातकों को बढ़ावा देने का काम हो रहा है, और ये हमारे भावनाओं से खेलने का काम, दूसरे दिखावा कर रहे हैं कि हम धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, घेराव कर। तुम्हारी सरकार है भाई, फिर तुमको प्रदर्शन करने की जरूरत क्या पड़ी। इसका मतलब ये है कि पानी है वो नाक से ऊपर हो गया, तो ये लोगों को ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी भी बॉर्डर पे चले जाइए छत्तीसगढ़ पे भर भर के गाड़ियां जा रही हैं। महादेव वाले मामले में आपके ऊपर भी संतोष पांडे ने आरोप लगाया, आपने पत्र भी लिखा। इसी बीच एक खबर ये भी आ रही है कि अब महादेव के साथ गजानन ऐप भी चालू हो गया है, और एक कार्रवाई दुर्ग पुलिस गई थी हैदराबाद में करने के लिए, वहां से एक लड़का कूद गया था, उसकी मौत भी हो गई। तो ये इस तरह की घटनाएं रुके और कार्रवाइयां हो उस पर कुछ। पहली बात तो ये है कि महादेव ऐप में FIR कहाँ हुआ, केवल छत्तीसगढ़। पकड़ पकड़ के कहाँ से ला रहे हैं, कोई हैदराबाद से ला रहे हैं, कोई मुंबई से ला रहे हैं, कोई गोवा से ला रहे हैं, कोई उड़ीसा से ला रहे हैं, कोई उत्तर प्रदेश से आ रहा है, कोई दिल्ली से आ रहा है। मतलब देश भर के अनेक राज्यों से ये पकड़ पकड़ के ला रहे हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि भाजपा शासित राज्यों में महादेव सट्टा चल रहा है, देश में और किसी राज्य में कार्रवाई हो रही है। तो यदि दूसरे राज्यों में नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये सट्टा कौन चलवा रहा है, क्यों कार्रवाई दूसरे राज्यों में, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में नहीं हो रहा। क्योंकि हमने FIR कर दिया था, 70 से अधिक FIR हुआ, कार्रवाई हुई, और इस कारण से ये अब उसको बंद भी नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अब डबल इंजन की सरकार है, क्योंकि जो विदेश भाग गया है तो उसे लाने की जिम्मेदारी तो भारत सरकार की होती है। तो इसीलिए हमारी सरकार में ही लुकआउट सर्कुलर की हमने मांग की थी और कर भी दिया, लेकिन अभी तक आरोपित आए नहीं, पकड़े गए नहीं। तीसरी बात यह है कि अब इसमें क्या पूरे देश भर में बैन लगाया जाएगा। हमने तो गूगल में बंद करवा दिया था, दूसरे ऐप में बंद क्यों नहीं कराया जा रहा है। डबल इंजन की सरकार है, क्यों बंद नहीं कर रहे हैं। तो ये केवल बदनाम कर, क्योंकि मीडिया इनके हाथ में है, इनके पास मंच है, तो आरोप लगा रहे हैं। इसके अलावा क्या है इनके पास। अब बंद क्यों नहीं हो रहा भाई, ऐप ही बंद हो जाए, ये छोटे छोटे पकड़ क्यों रहे हैं, दिखावा के लिए। आप फंसा हुआ है मामला, ये FIR हो गया है तो खत्म भी नहीं कर सकते, सामने वाले को बदनाम करना है ना। यदि मुझे पैसा वसूली करना था तो FIR क्यों करता, कार्रवाई करते हैं। सैकड़ों लोग गिरफ्तार हुए, लुकआउट सर्कुलर जारी हमने किया, अधिकारियों की मीटिंग हमने ली, पूरे देश में पहली बार FIR हुआ। तो अब डबल इंजन की सरकार है, तब बंद क्यों नहीं हो रहा है। क्योंकि राज्य सरकार एक सीमित अधिकार है, मैं समझ सकता हूं, लेकिन अब डबल इंजन की सरकार है भाई, पूरा ही बंद होना चाहिए। चल क्यों रहा है, अभी पकड़ रहा है, इसका मतलब चल रहा है। नए नाम भी आ रहे हैं, महादेव के बाद गजानंद। हाँ, महादेव के बाद अब गजानंद आ गया, अब फिर रिद्धि सिद्धि भी आना है ना। अब वो मेरा नाम जोड़ रहे थे, अब तो इसको विष्णु भी होना चाहिए, लक्ष्मी भी होगा, है ना। सर, एक चर्चा भी बड़ी गजब की है सियासत में। डॉक्टर साहब राज्यपाल बन सकते हैं, राजनांदगांव में उपचुनाव हो सकता है, कोई बड़े व्यक्ति जो है विधानसभा अध्यक्ष बन जाएंगे, इस तरह की चर्चा हो रही है क्या सियासत में। आपके पास नहीं कानून से कुछ ऐसा हवा में।
देखो भाई, ऐसा है कि यहाँ तो मंत्रिमंडल 2 पद खाली हो गए, विधानसभा उपाध्यक्ष 1 पद खाली है, उसमें तो भर नहीं रहे भाई लोग। अब इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी में जबरदस्त गुटबाजी फैली हुई है, क्योंकि सरकार कौन चला रहा है वो अदृश्य शक्ति दिखाई नहीं देता, किसकी चल रही है ये पता नहीं, अधिकारी जो काम कर रहे हैं वो किससे निर्देश लें उनको पता नहीं, इसलिए कोई काम होता दिखाई नहीं दे रहा है, सारी जगह काम ठप्प है। और राजनीतिक तौर पे अब किसी को मंत्री बनाना है, किसी को कुछ बनाना है, इस प्रकार से एक दूसरे की टांग, बिल्कुल वो केकड़ा जो होता है ना, एक दूसरे की टांग मजबूती से पकड़े रहते हैं। तो उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में अब विष्णुदेव जी दौड़ लगा रहे हैं दिल्ली के, लेकिन अब किसको बनाना है। तब हल्ला हो गया कि इसमें 4 और ड्राप होंगे, तो सारे मंत्री अपने अपने, सीआर तो कुछ है नहीं, कुछ काम किए नहीं, सीआर बनाने का सवाल ही नहीं उठता, तो अपने आकाओं से दौड़ लगा रहे हैं कि मैं बच जाऊं। दूसरे लोग इस फिराक में है कि आउट हो तो हम लोग इन हो। सारे सीनियर लीडर खाली बैठे हैं, चाहे अमर अग्रवाल हो, चाहे धर्मजीत बोल दिया, अब वो तो उसका नंबर कभी लगेगा नहीं बेचारे का, धर्मलाल कौशिक जी, फिर राजेश मुणत जी, अजय चंद्राकर जी, है ना, फिर लता उसेंडी जी, विक्रम उसेंडी, ये सारे सीनियर लीडर इधर बचे हैं। एक हमारी रेणुका सिंह जी है हमारे, वो भी बिल्कुल कोप भवन में बैठी हुई हैं। तो ये है कि तो संभाला कैसे जाए, तो नया नया शिकवा ये लोग छोड़ रहे हैं ताकि ये ध्यान इधर हट के उधर जाए, वो लोग उधर हटे तो इधर भेजते हैं। अब ब्रिजमोहन जी को तो आउट ही कर दिए, वो चाहते तो नहीं थे लोकसभा लड़ना, लड़ गए, जीत गए, तो मंत्री पद से इस्तीफा नहीं देना चाहते थे। अब वो भी मांग लिया गया, वो भी गया। अब डॉक्टर रमन सिंह को खो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये स्थिति ये चल रहा है इनके बीच में, छू कर रहे हैं। आपने इतने सारे नाम गिना दिए, तो अगर देखा जाए तो ये नाम 40% के करीब होते हैं, तो क्या ये नामबंद हो सकते इकट्ठे सब, तो महाराष्ट्र जैसी स्थिति बन सकती है? भैया ये लोग क्या करेंगे क्या नहीं अभी पता नहीं, लेकिन इसकी शुरुआत अभी राजस्थान से हो गया। एक मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, अब वो स्वीकार ही नहीं कर रहा है। वो तो कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई थी, एक पत्रकार ने पूछ लिया कैबिनेट की मीटिंग आप जा नहीं रहे, तो बोले वो 1 सप्ताह पहले मैंने इस्तीफा दे दिया था, इसका मैं अब इस्तीफा दे दिया जाऊं कैसे। और उसका इस्तीफा स्वीकार भी नहीं हो रहा मीणा जी का। तो अभी तो घमासान सब जगह मचने वाली। अभी उत्तर प्रदेश भी संभाले नहीं जा रहा है ना, तो उधर निपटे कि राजस्थान देखें कि इधर देखें। अब दिल्ली क्या क्या देखें, अपनी कुर्सी बचाए, यहाँ के लोगों की कुर्सी संभाल के रखें। दिल्ली की कुर्सी को खतरा है। अभी तो नायडू जी गए हैं दिल्ली, कल ही पहुंचे हैं, देखो उनकी डिमांड क्या क्या होती है। सर, तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तमाम मतभेद होते हैं, उसके बाद भी भीतर ही भीतर एक दूसरे से बातचीत तो होते रहती है। जो घटना जो चीजें चल रही है, इसके बीच का कोई ऐसे फोन होना है क्या कि भाई कोई बात बन सकती है? वो क्यों बताऊंगा मैं किसको निपटवाना बताओ, उसका नाम ले देता हूँ। अब चूंकि लगातार जो दिख रहा है, जैसे कि वो नहीं बताया जाता, वो नहीं बताया जाता। तो आपके चेहरे पे बड़ी सी स्माइल आई है, मुस्कुराहट, खुल के हंसे हैं आप, तो क्या कोई मतलब हसदेव में बहुत सारे पेड़ कटे हैं, हसदेव में लाखों पेड़ कटे। प्रधानमंत्री जी अपील कर रहे हैं कि एक पेड़ माँ के नाम पे लगाए, कैसे देखते हैं दोनों? ये दोनों चीज एकदम विरोधाभास है। क्योंकि उनको कोयला चाहिए, मालगाड़ी धकाधक चल रहा है, और किसके लिए चाहिए वो आप लोग दिखाओगे नहीं, मैं बोल भी दूंगा तो, इसलिए उसको नहीं बोलता है ना। और उसका काम बंद नहीं हो सकता, पेड़ कटे चाहे कुछ भी हो। तो हसदेव को बचाना चाहिए। उसके अलावा भी बहुत सारे खदाने हैं जिसको संचालित किया जा सकता है और पेड़ को बताया जा सकता है। हम लोगों ने तो कम से कम 9 खदाने
डेमरू एलिफेंट कॉरिडोर में ला के उसको बचाया था। और उस समय जोशी जी खान मंत्री थे, वो आए भी थे, तब भी मैंने कहा ये खदान बिल्कुल नहीं मिलेगा, और वो बचा। फिर उसको ऑक्शन से लिस्ट से बाहर किया गया, दूसरे खदानें ली गई। तो हमने तो भरपूर कोशिश की बचाने की, और अब स्थिति बचाने की जिम्मेदारी अब विष्णुदेव की है। अब वो बचाते हैं नहीं बचाते हैं तो देखना होगा, क्योंकि विष्णुदेव सहायक सरकार बनने के हम सरकार में हटे उसके बाद ही अदृश्य शक्ति के आदेश से उसको पता भी नहीं था और पेड़ कटाई शुरू हो गया। ये स्थिति है। सर लगातार लोग आत्मानंद स्कूल का लेकर आए थे। आत्मानंद स्कूल का एक अच्छी योजना आप लोगों ने आपकी सरकार के समय शुरू की थी। इसी बीच अब ये आंकड़ा आ रहा है कि प्राइवेट स्कूलों से 50,000 से ज्यादा बच्चे जो आरटीई में दाखिला लेते थे वो ड्रॉप आउट हुए पिछले 3 सालों में। तो ये भी कहा जा रहा है कि वो बच्चे जो है वो आत्मानंद में प्रवेश ले लिए थे। उसको जो बच्चे ड्रॉप आउट हो रहे हैं प्राइवेट स्कूलों से आरटीई वाले। देखिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था थी और इस कारण से स्वामी आत्मानंद में एडमिशन के लिए लगातार उसमें खूब दबाव था। अब जो पता चल रहा है कि छुपैया भाजपा के नेता वहां जाके प्रिंसिपल को धमका रहे हैं, हमारे वहां अधिकारियों को धमका रहे हैं, कलेक्टर, क्योंकि कलेक्टर के माध्यम से होता धमका रहे हैं कि हमारे ये हम जे दे रहे हैं उसका नाम होना चाहिए, नहीं तो फिर आप देख लेना हमारा ट्रांसफर कर देंगे। तो आजकल तो थानों में भी जाके धमका रहे हैं, तो धमकी चमकी सब शुरू हो गया है स्कूलों में, थानों में, इस प्रकार से सब चल रहा है। सर, ये लगातार केंद्र के द्वारा कई योजनाओं के लिए राशि स्वीकृत की जा रही है। कुछ दिन पहले जीएसटी के भी पैसे आए हैं, पीएम आवास को भी लेकर अरुण साव ने भी चर्चा की है। तो डबल इंजन की सरकार का प्रभाव है, भाजपा को डबल इंजन के कारण जो है छत्तीसगढ़ वासियों को। अच्छा, एक बोलता 18 लाख आवास में कितना अभी जारी कर चुकी राशि, कितने बार होर्डिंग तो आप नए सरकार बनने के पहले दिन देख लीजिए, 18 लाख आवास अभी तक के किसी आवास का पैसा जारी किया राज्य सरकार की ओर से? किया नहीं किया। अभी अरुण साव जी मांग कर रहे हैं, है ना, और प्रधानमंत्री जी ने भी कहा 3 करोड़ आवास बनाया जाएगा। कितने दिन में? प्रश्नवाचक चिन्ह यही है, क्योंकि 10 साल में आप केवल 3 करोड़ मकान बनाए हैं, 10 साल में, जबकि इसके पहले यूपीए सरकार में 5 करोड़ मकान बनाए गए। हम लोगों ने हल्ला नहीं किया। 5 करोड़ मकान 10 साल में बने थे मनमोहन सिंह की सरकार में, और प्रधानमंत्री जी इतना होर्डिंग लगाया, इतना विज्ञापन किए, तो 10 साल में 3 करोड़ बना। और अभी फिर से अनाउंस किए 3 करोड़ बनेगा, कब तक? और ये यहाँ आवास बनेगा हल्ला किए थे, 7 महीना बीत गया, एक किस्त जारी नहीं हुआ, और दिल्ली से पैसा आया ही नहीं। अरुण साव जी मांग किया, पैसा आया क्या? जीएसटी का पैसा तो आना ही आना है, पूरे सभी राज्यों को आता है, तो छत्तीसगढ़ को भी आता है। हमारी सरकार थी तब भी आता था, लेकिन ये मांग नहीं सकते, हम लोग तो लड़ लेते छत्तीसगढ़ की। ये जो किसान है उनको बुआई करनी है, लेकिन कई जगहों में डीएपी नहीं मिल रहा, डीएपी की जगह एनपीके दे रहे, क्या ये देना उचित है? यूरिया की भी कमी है। भाई, किसान जो मांग कर रहे हैं वो मिलना चाहिए। हम तो शुरू कर रहे हैं, खाद बीज की कमी है, बीज में कई जगह शिकायतें हैं कि केवल 20% जर्मिनेशन है, घटिया बीज दिया गया। दूसरा, खाद नहीं मिल रहा है, अनेक सोसाइटियों में खाद है ही नहीं, अभी पानी भी नहीं गिर रहा है, मतलब पानी की बेहद कमी है, किसी किसी जगह में गिरा है, किसी में नहीं गिरा है, कहीं पे बुआई काम हो गया है, नर्सरी तैयार है, थरा तैयार है, लेकिन रोपाई के लिए पानी नहीं, पर्याप्त पानी नहीं है। और उसमें तुर्रा ये है कि बिजली कटौती, तो दिन भर में जो पानी खेत में पलाते हैं, फिर बिजली गोल, उसके बाद दूसरे दिन फिर शुरू करते हैं, तो वहीं तक, जहां तक सिंचाई हुआ रहता है वहीं तक फिर पानी जाता है। तो ये स्थिति, बिजली कटौती भी मनमाने है। तो किसानों के साथ तो अभी बहुत बुरा स्थिति है। एक बिजली नहीं मिलना, बिजली का भाव बढ़ जाना, खाद नहीं मिलना, बीज नहीं मिलना, ऊपर से मौसम की मार। अभी तो ठीक है, अभी समय है, आज 5 जुलाई है, लेकिन समय है, अभी तो गिर जाए तो फसल अभी कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन यदि यही स्थिति बनी रही तो स्थिति गंभीर हो सकती है।
ये नेशनल हाईवे को लेकर के नेशनल हाईवे को लेकर के नया प्रोजेक्ट भी जो है अब सरकार लाने वाली है और कई जगह विकासकारी कार्य होगा। इसमें अरुण साहू जी ने ये कहा था कि नितिन गडकरी जी से जो है भूपेश बघेल और उनकी जो सरकार है उन्होंने मांग ही नहीं की, उनकी रुचि नहीं थी विकास करने में। पुराना आप लोग रिकॉर्ड निकाल के देख लो, नितिन गडकरी से कितने बार मिला उन्हें। यहाँ जो उद्घाटन किए किसका किए थे? प्रधानमंत्री जी आए थे, नितिन गडकरी भी आए थे, है ना। और जितने बार नितिन गडकरी से मेरी मुलाकात हुई है उतना तो मैंने समझता किसी कोई मुख्यमंत्री जाकर उससे मिला, उसके बंगले में गया, ऑफिस में गया, नागपुर निवास में गया, बहुत सारी स्वीकृतियां भी हुई। ऐसा नहीं है। आज जो सड़कें छत्तीसगढ़ में दिखाई दे रही है, हालांकि जितने पिछली सरकार के जितनी सड़कें थी उसको ही कंप्लीट कराने पसीना छूट गया, क्योंकि सब ठेकेदार तो एनपीए हो गए थे, तो काम ही नहीं कर रहा था। धमतरी रोड की तरह थी, क्या स्थिति है। और पत्थल गांव वाले ठेकेदार ही भाग जाता था। जो प्रदेश की जो राजमार्ग है आप देख लीजिए, हम लोग 16,000 करोड़ रुपए खर्च करके बनाए, वही सड़कें दिखाई दे रही है। नेशनल हाईवे की स्थिति, वो सारे ठेके थे, सब एनपीए हो गए, सारे ठेकेदार भाग गए। कल सीएम जन दर्शन में बड़ी संख्या में सहारा के जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी पहुंचे थे। एक और सीएम जन दर्शन कल शुरुआत हुई, दूसरी ओर बीजेपी कार्यालय में मंत्री बैठ के लोगों की गुहार सुन रहे थे। दोनों एक ही दिन दो तरह के इवेंट, एक ही तरह के इवेंट बीजेपी कर रही है। तो सीएम जन दर्शन ले रहे हैं, बीजेपी उधर सहयोग के लिए शुरुआत की। कौन मंत्री बैठे थे वहाँ? तो इसका मतलब ये है कि ये मुख्यमंत्री कद कम करने वाली बात है, उनके मंत्रियों के द्वारा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जन दर्शन कर रहे हैं तो उसके बाद दो मंत्री, उनको सहयोग तो यहाँ होना चाहिए, वहां तक गुटबाजी देखने को मिल रहा है। दूसरी बात, जो महत्वपूर्ण बात आपने कही, सहारा का पूरे देश भर में है और अभी तक के उसके पैसे वापस नहीं हुए। एक बार चुनाव के पहले अमित शाह जी ने 8,000 या 9,000 रुपए सबके खाते में आने की बात की गई थी, पहुंच गया क्या? राजनांदगांव जिले में पहुंचा है कुछ लोगों के खाते में, छत्तीसगढ़ में। इसके अलावा देश में कहीं पे भी कुछ नहीं पहुंचा, ऐसा कहा जाए। इवेंट जब प्लान किए थे वो दूसरी बात यह है कि चीट फंड कंपनी पैसा वापस करना हमने शुरू करवाया था। मुख्यमंत्री जी से तो यही कहूंगा, प्रधानमंत्री से भी और मुख्यमंत्री से भी, चाहे सहारा का हो चाहे दूसरे चीट फंड कंपनियों के पैसे, तो आम जो इन्वेस्टर है उसको तो मिलना चाहिए। पूरे देश भर में अकेला राज्य है छत्तीसगढ़ जो चीट फंड कंपनी पैसा वापस कराना शुरू कर, संपत्ति नीलामी की, उस राशि लिए, उसके बाद हितग्राहियों के जो इन्वेस्टर के खाते में पैसा डालने का काम हम लोगों ने किया है, तो उसको निरंतर जारी रखा जाना चाहिए। सरकार बदल जाए उससे क्या होगा, प्रक्रिया तो हमने शुरू कर दी, एक देश को रास्ता बता दिया कि हाँ उसके चीट फंड कंपनियों से पैसा वसूला भी जा सकता है और इन्वेस्टर को वापस किया भी जा सकता है, तो हमने कर दिया। कुछ जिलों में तो जाकर केवल आपको पैसा वितरित करना है। भाई मुख्यमंत्री, हमारे दुर्ग जिले में पैसा पड़ा हुआ है, वितरित कर दे, फोटो खींचवा ले, कम से कम वो काम तो कर ले। तो शराब घोटाले को लेकर के ईओडब्ल्यू कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है। अनवर के खेत में खुदाई किया है और जले पे होलोग्राम मिले 5 डब्बे और 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई। मुझे ये जानकारी केवल मीडिया के माध्यम से मिली है, और क्या है क्या नहीं उसकी वास्तविकता मुझे जानकारी नहीं। लेकिन सवाल इस बात का है कि ईडी ने 2200 करोड़ का आरोप लगाया। होलोग्राम, मैं पहले भी बोलता था, होलोग्राम लगता कहाँ है? फैक्ट्री मालिक की, तो शराब फैक्ट्री है वहां लगता है, तो फर्स्ट बेनिफिशियरी कौन हुआ? फैक्ट्री मालिक। तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? जबकि ईडी में तो कम से कम जिसको पकड़े उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। अब ईओडब्ल्यू आपने कर दिया तो आपकी बाध्यता है, आपकी बाध्यता है कि जहां से पकड़ा गया जिसको आप कल्पित समझ रहे हैं उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन जहां की घटना घटी, जहां सब हुआ है, उसके खिलाफ पहले कार्रवाई होनी चाहिए। उनकी संपत्ति कब तक होगी, उनसे वसूली कब होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी? ये आईवास है, सीधी बात।
जांजगीर जिला में एक बड़ी घटना घटी है। जांजगीर जिला में एक बड़ी घटना घटी है कि गिद्दा ग्राम में 5 जहरीली गैस से मृत्यु हो गई है, मौत हो गई है। जांजगीर के गिद्दा में 5 लोगों की मौत हुई। बिरला थाना क्षेत्र में कुआं में उसी से क्लोजिंग करते हैं श्रद्धांजलि के साथ। क्या वही 5 लोगों की मौत हुई। जहरीली गैस के चलते 5 लोगों की मौत हो गई है। आप एक बार पढ़ लीजिए, दिखा दीजिए, देखा नहीं, इसीलिए दिखा दीजिए एक बार। जांजगीर चांपा जिला के ग्राम तो कौन कैसे गए थे? कुआं में गैस का रिसाव हो गया, उसमें जो है उसमें उतरे हुए थे सफाई करने के बाद। प्राइवेट कुआं था, सरकारी कुआं था? प्राइवेट कुआं था, मतलब पता नहीं होगा, नहीं पता, बहुत पुराना कुआं, उसको ढक दिया गया था। उसमें एक लड़की गिर गई थी, उसको बचाने के लिए अन्य लोग भी गए, तो 71 लोग मर गए। अरे बाबा, बड़ी घटना हुई है, बड़ी घटना है और इस घटना बेहद दुखदायक है। और कई बार ये आता है कि जो बंद पड़े कुएं हैं उसमें जहरीली गैस का रिसाव होता है और जैसे संपर्क में आते हैं लोगों की मृत्यु हो जाती है। 5 लोगों की मृत्यु होने की जो खबर है बेहद दुखद है और उसे समुचित उपचार उस कुएं का किया जाना चाहिए ताकि अन्य घटना न हो सके और सरकार उस परिवार को पर्याप्त मुआवजा दे। अच्छा, एक काम करना, किसको किसको चलाना वो बता दे तो वही वाले बाइट देंगे। हाँ, इतना मेहनत करा ले तो उसके बाद चलेगा नहीं। जैसे मैं शराब वाले तुमने पूछ दिया है ना, अब जैसे बोलना शुरू किया ना उधर से आगे नहीं पूछना। मैं इसलिए बोला भैया बहुत सारी बाइट हो जाती, फिर वही आप जो बोल रहे हैं चलने वाला दिक्कत। अब शराब में और एक बात याद आ गई, हाँ लोग शराब में बोल ही देता हूँ, ठीक से बोलता हूँ। अब अचानक पूछ दिए पीएम भी इसका जिक्र किए अपने भाषण में। वो तो दूसरे आपको लेकर कहा। अरे मुझे लेके वो बोले कि यहाँ आप पार्टी वाले मांग करते हैं, दिल्ली में कांग्रेस वाले मांग करते हैं, तो वहाँ वो वाले मांग करते, इस डिफरेंस में कहा उन्होंने। देखिए, चुनाव के पहले खूब शराब घोटाला का मामला उठाया गया, लेकिन प्रक्रिया अभी भी वही चल रही है। समाचार पत्रों में लगातार, मीडिया के माध्यम से लगातार खबरें आ रही है कि 200 रुपये प्रति पेटी वसूली किया जा रहा है। तीसरी बात यह है कि न होलोग्राम सप्लायर बदला है। यदि गलत है तो सप्लायर क्यों नहीं बदला है अभी तक? इसका मतलब यदि वो व्यवस्था गलत थी अभी तक बंद हो जाना था, और नहीं है तो फिर आप संचालित उससे लेके क्यों रहे हैं? तीसरी बात यह है कि अभी आप लोगों ने देखा कि पहले टेंडर बुलाया गया, FL10 से सबसे जानकारी ये मिली कि खूब चंदा लिया गया, लेकिन धंधा नहीं मिला। उसको फिर से कैबिनेट में फिर टेंडर होने के बाद उसको निरस्त कर दिया गया। मतलब उधर से भी चंदा